मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ध्यान और साधना से मन को स्थिर करो और दिव्यता को पहचानो। नमस्कार साधकों, आज हम एक बेहद गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दिव्य दृष्टि। यह विषय हर साधक के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह हमारी आत्मा के उस दिव्य पक्ष से जुड़ा है जो सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से साधकों की दिव्य दृष्टि या तीसरा नेत्र खुल चुका होता है, परंतु उन्हें इसका आभास ही नहीं हो पाता। क्यों ऐसा होता है और यह कैसे पहचाना जाए कि आपकी तीसरी नेत्र खुल चुकी है? आज के इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे और उन संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे जो यह प्रमाणित करते हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। साधकों, सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि दिव्य दृष्टि का जागरण एक सहज प्रक्रिया है जो आपकी साधना, ध्यान और आंतरिक शुद्धिकरण के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है, परंतु इसके लक्षण इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति इसे पहचान नहीं पाता। हमारा उद्देश्य आपको उन लक्षणों को पहचानने और समझने में सहायता करना है। तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारे शरीर का एक अद्वितीय ऊर्जा केंद्र है। यह हमारी दृष्टि को केवल भौतिकता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमें सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां भी प्रदान करता है। परंतु इस चक्र पर कफ, म्यूकस की परतें होती हैं जो इसे पूर्ण रूप से सक्रिय होने से रोकती हैं। ये परतें नाक से आज्ञा चक्र तक फैली होती हैं और इन्हें पिघलने में समय लगता है। इन परतों का विभाजन आमतौर पर 5 स्तरों में होता है और जब ये परतें धीरे धीरे पिघलती हैं तब हमारा तीसरा नेत्र जागृत होता है। यह पिघलने की प्रक्रिया आपकी साधना और ध्यान के ताप, हीट से होती है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब आप ध्यान करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो वह ऊर्जा इन परतों को पिघलाने का कार्य करती है। तो साधकों, आज का यह वीडियो आपको स्वयं को पहचानने और अपनी तीसरी नेत्र की स्थिति को समझने में सहायता करेगा। आइए हम इस यात्रा को और गहराई से समझें और जानें कि दिव्य दृष्टि का जागरण हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित करता है। यह प्रक्रिया हमारी साधना की गहराई और नियमितता पर निर्भर करती है। हमारे आज्ञा चक्र पर कफ, म्यूकस की जो परतें होती हैं, वे साधारण रूप से 5 स्तरों में बंटी होती हैं। जब आप ध्यान, मंत्र जाप और प्राणायाम के माध्यम से इस चक्र पर ऊर्जा केंद्रित करते हैं तो वह ताप, हीट उत्पन्न करती है। इस ताप से ये परतें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। श्वासों पर ध्यान देना भी इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि सांसों में गर्माहट होती है। यह गर्म ऊर्जा न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है, बल्कि आपके आज्ञा चक्र पर जमा कफ को भी गलाना शुरू करती है। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो धीरे धीरे साधक को सूक्ष्म जगत के दर्शन और अनुभूतियां होने लगती हैं। इसके अलावा कई साधक ओम मंत्र का जाप करते हैं, जो अत्यधिक प्रभावशाली है। ओम की ध्वनि का वाइब्रेशन सीधा आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। कुछ साधक इस चक्र पर हल्का सा दबाव डालकर ध्यान करते हैं। ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे लोग अपने तीसरे नेत्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं। एक और अद्भुत तरीका है म्यूजिक। आध्यात्मिक जगत में 7 रागों का संबंध हमारे 7 चक्रों से है। हर राग एक विशेष चक्र को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। जब आप उस राग को सुनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके चक्र को क्लीन करती है। यह शुद्धिकरण कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। जब यह शक्ति धीरे धीरे चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और सहस्त्रार, क्राउन चक्रा पर पहुंचती है तो साधक को अत्यधिक दिव्य अनुभव होते हैं। साधकों, यह जानना भी रोचक है कि कई बार साधकों का तीसरा नेत्र खुल चुका होता है, लेकिन उन्हें इसका आभास नहीं होता। वे सहस्त्रार पर ध्यान करते करते अपनी दिव्य दृष्टि का जागरण कर लेते हैं, परंतु यह जागरण सूक्ष्म स्तर पर होता है और इसकी अनुभूति के लिए ध्यान और जागरूकता आवश्यक है।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अर्थात कुछ साधक ध्यान के माध्यम से आत्मा के भीतर आत्मा को देख पाते हैं। इसी प्रकार तीसरे नेत्र का जागरण हमें अपने भीतर उस सूक्ष्म आत्मिक दृष्टि को देखने का अवसर प्रदान करता है। यह जागृति किसी एक चरण में नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है। चाहे पहली लेयर खुली हो, दूसरी या तीसरी, हर स्तर पर यह हमें अपने आत्मिक मार्ग पर आगे ले जाती है। आपके तीसरे नेत्र का खुलना यह संकेत देता है कि आपकी साधना फल देने लगी है। इसे पहचानने और समझने के लिए आपको ध्यान और आत्मनिरीक्षण को निरंतर जारी रखना होगा। यही आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा का सबसे सुंदर मार्ग है। कई साधकों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते ही उसके स्वभाव और विचारों का अनुमान लगा लेते हैं? बिना किसी लंबी बातचीत के आप समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार की ऊर्जा अपने साथ लेकर चल रहा है। यह कोई सामान्य योग्यता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ विशेष जागृति हो रही है। यह आपके आज्ञा चक्र का सक्रिय होना हो सकता है। आज्ञा चक्र का जागरण हमें ऐसी सूक्ष्म दृष्टि देता है जो सामान्य आंखों से परे है। इस स्थिति में आप किसी भी व्यक्ति की मानसिकता और भावनाओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं। यह आपकी छठी इंद्री, या जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, का परिणाम है। इसके विपरीत कई लोग सालों तक किसी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के असली स्वभाव को नहीं पहचान पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका आज्ञा चक्र अभी सक्रिय नहीं हुआ है। जब यह चक्र जागृत होने लगता है तो एक अंतर्ज्ञान, जिसे आप इंट्यूशन कह सकते हैं, विकसित होता है। यह आपको यह महसूस कराता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आया है, सकारात्मक या नकारात्मक। आप अचानक समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या नहीं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह प्रक्रिया साधना और ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होती है। इसके अलावा आज्ञा चक्र का जागरण शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। विशेष रूप से रात के समय या ब्रह्म मुहूर्त में साधक को अपने माथे पर हल्की ठंडक का अनुभव होता है। यह अनुभव आपको यह संकेत देता है कि आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हो रहा है। यह ठंडक न केवल एक सुखद एहसास देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। कुछ साधक इस अवस्था में एक विशेष प्रकाश का भी अनुभव करते हैं। यह प्रकाश आपके आंतरिक जगत का हिस्सा होता है और यह उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां आपकी साधना आपको ले जा रही है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना का प्रभाव आपके सूक्ष्म शरीर पर पड़ रहा है। साधकों, तीसरे नेत्र का जागरण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह आपकी साधना और ध्यान की निरंतरता का फल है। चाहे आप इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में हों या तीसरे चरण में, यह अनुभव यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी आत्मा के सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। यह स्थिति केवल आपको अपने भीतर झांकने का अवसर नहीं देती, बल्कि यह आपको दूसरों को समझने और उनके साथ सामंजस्य बनाने की भी क्षमता प्रदान करती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई अनुभव हो, चाहे वह अंतर्ज्ञान के रूप में हो या माथे पर ठंडक के रूप में, समझ लें कि आप अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यह आपके लिए आत्मा से परमात्मा तक के सफर की एक सुंदर शुरुआत है। साधकों, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या उसके घर जाते हैं, तो आपको वहां की ऊर्जा का अनुभव स्वतः ही होने लगता है। यदि उस स्थान की ऊर्जा सकारात्मक है, तो आपके मन और शरीर में एक सहज शांति का अनुभव होगा। आप अच्छा महसूस करेंगे और वहाँ का वातावरण आपको आत्मिक सुकून देगा। लेकिन अगर वह ऊर्जा नकारात्मक है, तो आपके शरीर और मन में बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी यह सिर दर्द या शरीर में हल्की गर्माहट के रूप में भी प्रकट हो सकता है। यह सब आपके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से महसूस होता है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर ही वह माध्यम है जो इस प्रकार की ऊर्जाओं को पहचानने और समझने की क्षमता रखता है। सूक्ष्म शरीर, साधकों, हमारा वह आयाम है जो हमारे भौतिक शरीर से परे काम करता है।
यह न केवल हमें भौतिक जगत में ताकतवर बनाता है, बल्कि सूक्ष्म और दिव्य जगत की ऊर्जाओं से जोड़ने का साधन भी है। जब हम ध्यान करते हैं या अपनी साधना को गहराई से अनुभव करते हैं, तो यह सूक्ष्म शरीर जागृत होने लगता है। इसके माध्यम से हम उन ऊर्जाओं को पहचान सकते हैं जो हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। यही सूक्ष्म शरीर हमें यह एहसास कराता है कि किसी स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक। अक्सर लोग तांत्रिक साधना का सहारा लेते हैं और सोचते हैं कि वे दिव्य दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। आपने ऐसे कई तांत्रिक देखे होंगे जो दावा करते हैं कि वे किसी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन साधकों, यह हमेशा सत्य नहीं होता। दरअसल उनमें से ज्यादातर की दिव्य दृष्टि यानी तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं होता। वे अपनी ऊर्जा को जागृत करने के बजाय किसी अन्य बाहरी सहायता का सहारा लेते हैं। तांत्रिक अक्सर सिद्धि का उपयोग करते हैं। सिद्धि का अर्थ है उन आत्माओं या ऊर्जाओं को अपने कार्यों में सहायता के लिए प्राप्त करना जो किसी व्यक्ति के शरीर त्यागने के बाद भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं। वे इन आत्माओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद ये आत्माएं उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं। जब किसी व्यक्ति के घर की जानकारी चाहिए होती है, तो वे अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करने के बजाय इन आत्माओं को वहां भेजते हैं। ये आत्माएं वहां जाकर सब कुछ देखती हैं और लौटकर उन्हें बता देती हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया दिव्य दृष्टि का जागरण नहीं है। यह केवल एक प्रकार की बाहरी सिद्धि है जो आत्मिक जागरूकता से अधिक दूसरों पर निर्भर करती है। वास्तविक जागरण तो तब होता है जब आपका सूक्ष्म शरीर स्वयं जागृत होकर बिना किसी बाहरी सहायता के इन ऊर्जाओं को पहचान सके। जब आप ध्यान और जप करते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य आभा बनती है। यह आभा आपकी ऊर्जा को शुद्ध और सशक्त बनाती है। धीरे धीरे यह आभा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आपका सूक्ष्म शरीर स्वतः ही सक्रिय होकर यात्रा करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ साधु या ज्ञानी बिना आपके घर गए यह बता सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या स्थिति है और आपका घर कैसा है। यह केवल उनके सूक्ष्म शरीर की जागरूकता और यात्रा का परिणाम होता है। लेकिन साधकों, अगर आपका सूक्ष्म शरीर कमजोर है तो यह ऐसी यात्राओं के लिए सक्षम नहीं होगा। प्रत्येक घर में अपनी कुल देवी, पितृशक्तियां और सुरक्षा ऊर्जा होती है जो अनजानी ऊर्जा को प्रवेश करने नहीं देती। यही कारण है कि यदि आपका सूक्ष्म शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है तो वह उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह आपके लिए एक चेतावनी है कि सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना अनिवार्य है। जब आप अपनी साधना में निरंतरता और गहराई बनाए रखते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि वह हर स्थान पर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। वह किसी भी ऊर्जा को पहचान सकता है और आपकी आत्मा को उस सूक्ष्म जगत के सत्य से जोड़ सकता है। यही सूक्ष्म शरीर का वास्तविक महत्व है। साधकों, हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा और बाहरी जगत के बीच का सेतु है। इसे सशक्त बनाना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अगर सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है तो यह बाहरी ऊर्जाओं के प्रभाव में आ सकता है। कभी कभी यह खतरनाक ऊर्जा वाले स्थानों पर फंस भी सकता है और वापस लौटने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना हमारी साधना का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर को मजबूत करने के लिए ध्यान, नाम जप और ऊर्जा को शुद्ध एवं स्थिर बनाना अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होती है। ध्यान की निरंतरता आपके सूक्ष्म शरीर को शक्ति और स्थिरता प्रदान करती है। इसी प्रकार जब आप नियमित रूप से नाम जप करते हैं तो आपके भीतर दिव्य कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर को ऊर्जावान और सुरक्षित बनाते हैं। यह प्रक्रिया आपको उन नकारात्मक ऊर्जाओं से भी बचाती है जो सूक्ष्म शरीर को कमजोर कर सकती है। जैसे जैसे आपका ध्यान और जप गहराता है,
आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत होने लगता है। यह न केवल शक्तिशाली बनता है बल्कि यह कई स्तरों पर विस्तारित भी होता है। धीरे धीरे आपके सूक्ष्म शरीर की संख्या बढ़ती जाती है और ये शरीर स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों पर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि हम इस संदर्भ में भगवान की बात करें तो उनकी दिव्यता का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उनके अरबों सूक्ष्म शरीर एक साथ कई स्थानों पर सक्रिय रह सकते हैं। उनकी ऊर्जा के विभिन्न रूप हर समय अलग अलग स्थानों पर कार्य कर सकते हैं। इसी तरह साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भी अपने सूक्ष्म शरीर को इतनी शक्ति और क्षमता प्रदान कर सकते हैं कि वे भौतिक सीमाओं से परे कार्य कर सकें। यह यात्रा केवल साधना और आत्म अनुशासन से ही संभव है। जैसे जैसे आप अपनी साधना में गहराई लाते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। यह आपको न केवल दिव्य अनुभव कराता है बल्कि आपके जीवन में एक संतुलन भी लाता है। अंत में साधकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। आपकी हर संभव मदद करने के लिए हम तत्पर हैं। याद रखें, यह यात्रा आपकी अपनी है और हर कदम आपको आत्मा के उस दिव्य स्रोत के और करीब लाता है जहां शांति, प्रेम और आनंद का अखंड प्रवाह है। इस यात्रा में धैर्य और विश्वास आपके सबसे बड़े साथी हैं। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और उसे हर परिस्थिति में बनाए रखें। आपकी साधना और जिज्ञासा ही इस संसार को बेहतर और उज्जवल बनाने में योगदान देती है। हम आपके इस आध्यात्मिक पथ पर आपके साथ हैं और आपका यह समर्पण हमें भी प्रेरित करता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे न केवल आपको नई नई आध्यात्मिक सामग्री मिलती रहेगी बल्कि ये हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देगा। आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद।